टेट 21 जनवरी 2024 को आपका सी टेट का पेपर किस प्रकार से आएगा, ऑफलाइन पेपर आपका कैसा होता है, इस चीज़ से रिलेटेड आज की वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम जानेंगे जो आपका ऑफलाइन पेपर होता है उसमें आपको कितने सेक्शन देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से आपका डिवाइड होता है, सारी चीज़ें जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपका पेपर 2 उसको भी लेकर हम आपके जितने भी पोर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए होते हैं, कौन सा सेक्शन आपको करना होता है, कौन सा सेक्शन नहीं करना होता, वो सारी चीज़ें जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका डिस्कशन करेंगे जो कि आपका 2024 के लिए सी टेट होगा वो आपका किस प्रकार से होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, तो वो आपका पेपर कैसे आपको दिया जाता है, किस प्रकार का आपका पेपर होता है, वो सारी चीज़ें जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है आपका सी टेट का एग्ज़ाम जो कि आपका अगस्त 2023 में हुआ था। इसी प्रकार का आपका यहाँ पर पेपर आया था और आपका 2024 में इसी टाइप का आपका पेपर आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी आपका ऑफलाइन मोड में हुआ था और जो आपका 21 जनवरी 2024 को संडे के दिन जो आपका पेपर कराया जाएगा वो भी आपका ऑफलाइन मोड में होगा। तो चलिए चलते हैं आपका पेपर किस प्रकार से आपका डिवाइड होगा। तो सबसे पहला आपका जो फ्रंट पेज है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसमें आप यहाँ पर कह सकते हो कुछ आपकी गाइडलाइंस दी है जो कि आप सभी को पढ़नी होती है। ये है आपका पेपर फर्स्ट के लिए। तो इसमें जब हम चलेंगे तो आपको यहाँ पर पार्ट फर्स्ट दिखाई देगा। पार्ट फर्स्ट किस चीज़ से होता है? आपका CDP से रिलेटेड, और CDP सभी स्टूडेंट को करनी होती है, चाहे आप किसी भी चीज़ से बिलोंग करते हो। किसी भी चीज़ से बिलोंग मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, चाहे आपका SST हो, EVS हो या कोई भी चीज़ हो, आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ती है। ये है आपका CDP के यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। एक तरफ आपको ये हिंदी में मिलेगा, दूसरी तरफ आपको इंग्लिश में मिलेगा। आपका ऑफलाइन का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको यहाँ पर हिंदी में मिलता है और आपको इंग्लिश में भी मिलता। आपको ऑनलाइन पेपर में भी था, लेकिन वहाँ पर आपको स्विच करना पड़ता था, वहाँ पर बदलना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर आपको बदलना नहीं है। एक तरफ आपका हिंदी में, एक तरफ इंग्लिश में। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में देख सकते हो। तो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है आपके एक पेज पर दिए हुए हैं। आगे है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रकार से आपका यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ऐसे ही आपको यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलेगा। तो ये आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? तो ये आपके यहाँ पर 16 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद बात करेंगे आपके यहाँ पर 27 हो गए। यहाँ पर जो आपका ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। 30 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर CDP के देखने को मिलेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया। ये आपका सबसे पहला पार्ट होता है CDP से रिलेटेड आपका बाल शिक्षण से। तो इसमें है आपका यहाँ पर। इसके बाद पार्ट टू आपका किस चीज़ से रिलेटेड होगा? आपका यहाँ पर गणित से। ये भी सभी बच्चों को कंपलसरी होता है करना। आपके हम पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम आपके पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 में आपका गणित नहीं आता, लेकिन यहाँ पर जो है आपको गणित देखने को मिलेगा 30 नंबर का। 30 नंबर का किस प्रकार से आपका पार्ट सेकंड करके आपको दिया गया होगा और इसी सीक्वेंस वाइज में आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले CDP की जगह आपको लैंग्वेज दे दे या लैंग्वेज की जगह आपको CDP या कुछ और चीज़ें कर दी जाए, ऐसा नहीं है। फर्स्ट पार्ट में आपका CDP आएगा, सेकेंड में आपका यहाँ पर मैथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका इस साइड जो है आपका इंग्लिश में दिया हुआ है और इस साइड जो है आपका हिंदी में दिया हुआ। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर भी चीज़ें डिवाइड है। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन जो है आपके पेडागोजी से आएंगे और आपके 15 क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हो गए आपके इसी प्रकार से यहाँ पर 40 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जो है आपके यहाँ पर 46 और आपके यहाँ पर 50। तो आपके यहाँ पर मैथ के भी 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन तक जो है आपका यहाँ पर पार्ट ए और आपका पार्ट बी दोनों कंप्लीट हो गए। तो 2 पार्ट आपके यहाँ पर खत्म हो जाते हैं आपके 60 नंबर तक। तो ये 60 क्वेश्चन आपके हो गए। इसके बाद बात करेंगे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पार्ट थर्ड, जिसे आप बोलते हो भाषा। तो इसके बाद बात करेंगे आपका यहाँ पर पार्ट थर्ड जो कि आपको यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन से भी आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वही आपका इस साइड इंग्लिश में और आपका इस साइड हिंदी में वही सब चीज़ें दी हुई है। और आपका इसमें ऐसा ही होगा कि आपका 15 नंबर जो है पेडागोजी के और 15 नंबर जो है आपकी NCERT की बुक्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वहाँ से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये है आपका यहाँ पर EVS। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन हो गए 76। ऐसे यहाँ पर आपके 80, 84 और आपके यहाँ पर टोटल हो गए आपके 90।
क्वेश्चन। ये क्या है, आपके पूरे 90 क्वेश्चन जो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते आपका सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें बच्चे अपना पूरा सीटेट का पेपर गवा देते हैं। अगर आप इस चीज़ पर फोकस नहीं करोगे तो चाहे आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लीजिए, कितने भी अच्छे से सिलेबस कवर कर लीजिए, लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें गलत कर दोगे तो आपका सीटेट तो गया। क्या गलती होती है, ये आपका परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे सकता है उन्होंने यदि भाषा आपकी लैंग्वेज फर्स्ट का विकल्प अंग्रेजी में चुना हो। तो ये वाली चीज़ें जो है आप सभी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। भाई यहाँ पर भी आपके इंग्लिश के क्वेश्चन दे दिए, ये भी सब आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है और आपको आगे भी इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या रहने वाली है, इन चीज़ों को आपके हम क्लियर करेंगे। देखो आपको यहाँ पर भी इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और आपके यहाँ पर भी। तो पेपर में आप इन चीज़ में काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हो, क्योंकि आप पहले से इन चीज़ों को नहीं देख के जाओगे, तो आप देख के नहीं जाओगे तो वहाँ पर समझने में टाइम लगाओगे, वहाँ पर समझने में टाइम लग गया तो क्वेश्चन करने के लिए आपके पास टाइम कम रह जाएगा। तो वो चीज़ें आप अभी क्लियर कर लीजिए। वीडियो को आप शेयर भी कर देना, ताकि जिन भी बच्चों का आगे सीटेट का एग्जाम है उनका पेपर जो है गलत ना हो। तो यहाँ पर आपका दिया गया, अगर आपने भाषा एक में अंग्रेजी चुनी है तो ही इस पेपर को करना है। अब लैंग्वेज का क्या पार्ट रहने वाला है, आपके लैंग्वेज में यहाँ पर 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और आपकी लैंग्वेज सेकंड। आप ये देखना आपने एग्जाम फॉर्म में क्या फिल किया है। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने एग्जाम फॉर्म में क्या फिल कर दिया और आप पेपर में क्या लगा के आ रहे हो। अगर आपने लैंग्वेज में गड़बड़ कर दी तो 30 आपके यहाँ पर 60 नंबर खत्म है, और आपके तीनों पार्ट में मिलाकर 90 नंबर तो आने से रहे। तो 90 नंबर नहीं आएंगे, यहाँ पर 60 नंबर खत्म, तो सीटेट क्लियर नहीं। तो इन चीज़ों से बचना है। आपके 2 लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज सेकंड, किस प्रकार चूज करें, कौन सी करनी है, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड की है जिसमें बताया किस लैंग्वेज के आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, किस लैंग्वेज में जो आपका सीटेट आसान होता है। जाकर चेक कर लेना, दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस भी बताया गया। तो अब जिन बच्चों ने सबसे पहले आपकी लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश ली है उन्हें आपका ये वाला पोर्शन करना है। इसके आपके यहाँ पर पूरे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिन्होंने आपकी लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश ली है उनके लिए। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर क्या बताया गया है, जिन भी स्टूडेंट ने भाषा फर्स्ट में हिंदी ली है। अब जिन स्टूडेंट ने पहले हिंदी भरी है लैंग्वेज 1 में, तो उन्हें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इसके भी टोटल जो है आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले गद्यांश हो गया और ये बाकी सारी चीज़ें, तो 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर पक्षार्थ, यहाँ पर क्या आपके कैंडिडेट ने जिन्होंने भी आपकी भाषा सेकंड में अंग्रेजी चुना है। अब वो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएंगे जिन्होंने आपकी लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लिया है। तो यहाँ पर क्या आपके सेकंड लैंग्वेज के लिए, सेकंड लैंग्वेज में जिन्होंने भी इंग्लिश चूज किया यहाँ पर उनका ये सारी चीज़ें आ गई। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से जो आपके यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन बताए गए हैं। तो अब आगे क्या आ गया, दोबारा से आ गया आपका यहाँ पर परीक्षार्थी निम्नलिखित में से भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल वही देगा जिन्होंने भाषा सेकंड, मतलब जिसमें आपने लैंग्वेज सेकंड में हिंदी ली है, वही इन सबके जो है यहाँ पर आंसर देगा। तो यहाँ पर भी आपके 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो टोटल जो है आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन का हो गया। तो यहाँ पर जो आपका पूरा 150 नंबर का पेपर ही आपका कंप्लीट हो गया। मैं आपको लैंग्वेज से दोबारा चीज़ें समझा देती हूँ, क्योंकि आप सभी का कन्फ्यूजन रह रहा होगा। तो मैं बता दूँ, अगर आपका पेपर फर्स्ट में आप 2 लैंग्वेज चूज़ करोगे, अगर आपने पहली लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश वाला पोर्शन करोगे, अगर आपने इंग्लिश नहीं लिया तो आपको हिंदी वाला पोर्शन करना है। अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी वाला हो गया, अगर आपने हिंदी भी नहीं लिया, किसी और लैंग्वेज का लिया, तो आपको किसी और लैंग्वेज का पोर्शन करना होगा। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर थर्ड में। तो अब बात करते हैं आपकी सेकंड लैंग्वेज। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज में आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश वाले में चले जाना, सेकंड लैंग्वेज में अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी में चले जाना। यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में बताया गया है कि कौन सा पोर्शन जो है आपका लैंग्वेज सेकंड के लिए, कौन सा आपका लैंग्वेज फर्स्ट के लिए। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, आपको इसे जरूर पढ़ना हो। अगर यहाँ पर लिखा है भाषा 2 के लिए आपने अंग्रेजी लिया है तो आपको ये ही वाला करना है। अगर भाषा 1 के लिए अंग्रेजी क्या है तो आपको पीछे जो इंग्लिश वाला पोर्शन गया था ये वाला आपको करना है। तो ये था आपका पेपर फर्स्ट, जिसे आपको इस प्रकार से क्लियर करना होगा। ऐसे ही आपको ऑफलाइन पेपर आएगा। टोटल जो है आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो ये सारा था आपका पेपर फर्स्ट से रिलेटेड। अब बात करेंगे आपके पेपर 2। पेपर 2 में किस प्रकार के यहाँ पर सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, ऐसे आपको कुछ यहाँ पर निर्देश आपको यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि आपको यहाँ पर पढ़ लेने हैं। इसका फोटो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी ताकि एक एक पॉइंट आप जो है ध्यान से पढ़ सको। तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका ये आ गया इसमें पार्ट फर्स्ट। तो इसमें भी आपका पहले पार्ट में CDP ही दी है, तो आपको याद रखना इसमें भी आपकी क्या मिलेगी, CDP।
तो इसके आपके यहाँ पर पूरे 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सीडीपी की क्लासेस जो है आपकी यहाँ पर कराई जा रही है, जिसमें आपका डिटेल में सीडीपी हम आपका करा रहे हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट कोर्स रहने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर सीडीपी एक बार पढ़ लेते हो तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपका डिटेल्ड कोर्स है। जो आपके सीटेट में सारे टॉपिक है वो आपके सब यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। सिलेबस के बेस पर ही आपके यहाँ पर क्लासेस हो रही है, तो आप जाकर वो चेक कर लेना। तो यहाँ पर है आपके यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या हो गया आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट। ये सभी बच्चों को करने हैं, चाहे वो आपका साइंस का हो या कह सकते हो जिसने बीएससी वगैरह करके गया हो, या फिर कोई बीए या फिर बीसीए वगैरह करके गया हो। ये वाला पोर्शन आप सभी को करना है पार्ट फर्स्ट का। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो होता है आपका पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में किस प्रकार का, क्योंकि आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होता है आपका एसएसटी, दूसरा होता है आपका मैथ एंड साइंस। तो इसे बच्चे किस प्रकार करें, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, मैथ साइंस वाला भी पोर्शन कर देंगे, साथ साथ एसएसटी का भी कर देंगे और कॉलम भर देंगे। कॉलम भर दिया तो आपके बाकी आगे के तो सब खत्म है, आपको आगे कॉलम मिलेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपके 150 आएंगे। तो इस चीज़ का भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका पार्ट सेकंड में क्या है आपका गणित व विज्ञान। तो सबसे पहले क्या दिया इन्होंने आपका मैथ एंड साइंस दिया है। तो इसमें आपके क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आपके मैथ के, कुछ आपके यहाँ पर विज्ञान के। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, टोटल जो है यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके यहाँ पर 40 हो गए, ये आपके यहाँ पर 48। इसमें आपके मैथ के भी मिक्स है और आपके साइंस के भी मिक्स दिए गए हैं। मिक्स ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके शुरू के 10 क्वेश्चन आपके मैथ के दे दिए, शुरू के आपके 10 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर साइंस के दे दिए, ऐसा नहीं होगा। आपके मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो ये टोटल जो है आपके 90 नंबर तक कह सकते हो आपके 90 क्वेश्चन जो है आपके किस चीज़ के आएंगे, आपके मैथ और साइंस के आएंगे। अब जिन बच्चों ने एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त साइंस या फिर मैथ लिया, तब उन्हें ये वाला पोर्शन करना है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आर्ट साइड से, उन्हें कौन सा वाला करना है, उन्हें करना है आपका यहाँ पर पार्ट थर्ड में क्या आपका सामाजिक अध्ययन। इन चीज़ों को याद रखना है। पार्ट सेकंड में क्या था, मैथ एंड साइंस। यहाँ पर क्या है, पार्ट थर्ड में आपका यहाँ पर सामाजिक अध्ययन में सामाजिक विज्ञान। ये उन बच्चों को करना है जिन्होंने आपका एसएसटी फिल किया है एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसमें भी आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। मिक्स क्वेश्चन आएंगे आपका यहाँ पर, हिस्ट्री के भी आएंगे, ज्योग्राफी के भी आएंगे, पॉलिटी के भी आएंगे। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन आपके सीधा एनसीईआरटी की बुक से आएंगे। एनसीईआरटी कहाँ से करें, क्या सारी चीज़ें, इसके ऊपर आपको रोज़ डेली क्लासेस कराई जा रही है। तो जाकर चेक करना है एनसीईआरटी की, उसमें आपको चैप्टर वाइज जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर है उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस हो रही है। और आपके सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है, अगर आपको यहाँ पर साइंस या फिर एसएसटी करनी है तो सीधा एनसीईआरटी की तरफ चले जाओ। सीधा उन्होंने नोट कर लाइन लिखी हुई है कि इसका सिलेबस जो आपको एनसीईआरटी की बुक से मिलेगा, तो सीधा आपको वही पढ़नी है, आपको क्लासेस फॉलो करनी है। आगे चलते हैं। इसमें आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका कुछ पोर्शन हिस्ट्री का, कुछ आपका ज्योग्राफी का और कुछ आपका यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का। 3 ही पोर्शन आएंगे। एसएसटी में आपका इकोनॉमिक्स भी होता है, लेकिन सीटेट में वो नहीं पूछी जाती। तो आप सभी को वो चीज़ें नहीं पढ़नी, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, कुछ भी पढ़ते जाएंगे, सिलेबस का पता नहीं है और पढ़ आप कुछ भी रहे हो। तो उस चीज़ से आपको बचना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि सीटेट का आपका 80 से लेकर 90% सिलेबस से ही आएगा। सिलेबस से बाहर आपका पूछा भी नहीं जाता। मैंने खुद सीटेट क्लियर किया है, तो मुझे पता है कहाँ पर आप दिक्कत करोगे। मैंने खुद सीटेट का एग्जाम क्लियर करा है, तो मुझे पता है क्या चीज़ें कहाँ पर कैसे करनी होती है। तो आप उन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए, प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, एक एक चीज़ें जो है आपके यहाँ पर क्लियर बताई हुई है। तो यहाँ पर क्या, अब बात करते हैं आपकी लैंग्वेज का। अभी तक आपका किस चीज़ का चल रहा था, आपका मैथ एंड साइंस एंड एसएसटी। याद रखना है, सेकेंड में क्या था आपका मैथ एंड साइंस, थर्ड में क्या था आपका एसएसटी। ये 2 चीज़ें हो गई। अब आपका सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला दोबारा आ गया आपका यहाँ पर लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या दिया है, अगर आपने यहाँ पर भाषा फर्स्ट के लिए अंग्रेजी चुना है तो ये वाला पोर्शन करना है। तो आपने जो भी एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ किया वही आपको यहाँ पर करनी है। बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रह जाते हैं, भाई मैंने फर्स्ट ली थी इंग्लिश या फिर आपने सेकंड में ली थी। तो उसके लिए अपना फॉर्म जो है आपको एक बार निकाल के देख लेना है एग्जाम से पहले। उसमें चीज़ें देखिए आपने कौन सी लैंग्वेज चूज़ कर रखी है। अगर आपने गलत कर रखी है या फिर आपने जिस भी तरीके से चूज़ की है तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। अगर आपने उल्टा चीज़ें कर दी ना तो आपके 60 नंबर गए, 60 नंबर गए, सीटेट गया। यही आपकी चीज़ें रहती है। इसी वजह से बच्चे कहते हैं भाई मैं तो तैयारी करके गया पर लेकिन मेरा तो क्लियर नहीं हुआ। क्लियर कैसे होगा जब आपने इतनी सारी गलती जो आपने अपने एग्जाम में कर दी। तो इन गलतियों से बचना है। बच्चे नहीं रह रहे, लेकिन फिर भी इन चीज़ों में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इन सब गलतियों से बचना है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे आपकी भाषा की, तो इसमें क्या करना है, जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लिए उन्हें ये वाली चीज़ें करनी है।
इसके भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। अब जिन्होंने हिंदी ली है उनके लिए ये सारी चीज़ें लिखी गई है। जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट के लिए हिंदी ली है उन्हें ये वाला विकल्प आपका चूज़ करना होगा। तो इसके भी आपके यहाँ पर टोटल जो है ये क्वेश्चन हो गए 120, 30 क्वेश्चन जो आपके हिंदी से पूछे गए हैं, ये आपके हिंदी के हो गए। अब बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड में क्या है, अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो आपको ये वाला पोर्शन करना होगा लैंग्वेज सेकंड में। तो ये लैंग्वेज सेकंड में जिन्होंने भी इंग्लिश लिया है वो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर करेगा। अब बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर क्या किया है, लैंग्वेज सेकंड में हिंदी ली है, तो उन्हें ये वाला पोर्शन आपका करना होगा। तो इसमें भी आपको वही 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 150 क्वेश्चन। यहाँ पर आपके रफ कार्य की भी जगह दी गई है, तो आपको बीच में काम नहीं करना, आपसे पेपर भी ले लिया जाएगा। बहुत से टीचर क्या होते हैं, आपसे पेपर भी छीन लेंगे, भाई तुमने बीच में पेपर में क्यों चला दिया। OMR सीट पर भी नहीं लिखना, गलती से भी OMR सीट पर वहाँ पर सवाल सोल्व करने मत बैठ जाना। आपको यहाँ पर रफ पेज दिया गया है, इसका ही आपको यूज़ करना है। आपके पास ये रफ पेज है, इसे कीजिए। आप जाकर पेंसिल इरेजर ले जाना, अगर पेज कम पड़ रहा है तो वहाँ पर इरेज करके दोबारा से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या था आपका पूरा पेपर 2। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। पूरे पेपर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। साथ ही साथ इसका सोल्यूशन आपके साथ जल्दी ही सोल्व कराया जाएगा, वो भी आपको ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में आपको इसे PDF से नहीं पढ़ाया जाएगा, इसे आपको ऑफलाइन जैसे आप एग्जाम में बैठे हो वहाँ पर आप इसके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से अटैम्प्ट करोगे उस तरीके से जो है आपका यहाँ पर ये पूरे पेपर जो है सोल्व कराए जाएंगे। तो जो भी नया जुड़ा है चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिल सके। आपकी सारी क्लासेस कराई जा रही है, जाकर क्लासेस भी चेक कर लेना। इंपॉर्टेंट है, CTET क्लियर करना चाहते हो तो उन सब चीज़ों को फॉलो कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। तो ये था आपका पेपर फर्स्ट और ये था आपका पेपर सेकंड, जिसे हमने अच्छे से समझ लिया किस प्रकार का आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। और आपकी शिफ्ट इस बार चेंज की गई है। कौन सी चेंज की गई है इसके ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड है कि आपको ये गलती नहीं करनी जाकर आप फर्स्ट वाले पेपर में बैठ जाओ, आपका पेपर सेकंड है, सेकंड वाले में बैठ जाओ, आपका पेपर फर्स्ट है। तो इन चीज़ों से भी बचना, क्योंकि शिफ्ट इस बार चेंज कर दी गई है कि शिफ्ट में कौन सा एग्जाम होगा, जाकर प्रीवियस क्लासेस देखना। मैं आपको उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पर दोबारा से शेयर कर दूंगी, क्योंकि वो वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा, हाँ मुझे इस दिन जाना है, ये वाला पेपर मेरा शिफ्ट में होगा और यहाँ पर जाकर ये सारी तैयारी मुझे करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, जाकर चेक करना। तो ये था आपका यहाँ पर इस चीज़ से रिलेटेड है कि आपका पेपर कैसा आएगा, CTET का पेपर आपका ऑफलाइन किस तरीके से होता है। तो ये था आपका पेपर। तो यही आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना था कि आपका ऑफलाइन पेपर किस प्रकार से आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, जो पहली बार CTET देने जा रहे हैं और जिनका हर बार CTET गलत हो जाता है या फिर CTET में फेल हो जाते हैं। ये रीज़न भी होते हैं जिनका CTET नहीं निकलता। सिर्फ आपका पढ़ाई करना, सिलेबस कवर करना कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता। अगर आपको यही नहीं पता कि एग्ज़ाम किस प्रकार से दिया जाता है, एग्ज़ाम में आने क्या वाला है, तो आपको बता दें एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, कौन सी लैंग्वेज करनी होती है, किस प्रकार से करनी होती है, ये सारी चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करा दी गई है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसी आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि टाइम आपके पास काफ़ी कम है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।